हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम सीखेंगे कि हम डिबेट कैसे लिख सकते हैं एंड डिबेट राइटिंग क्या होती है और मतलब हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए कि हम डिबेट अगर हम लिखेंगे एग्ज़ाम्स में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर आपके एग्ज़ाम में डिबेट राइटिंग आती है तो वो टोटल मार्क्स की कितने की आएगी? 10 मार्क्स की आएगी। अब ये डिबेट होता क्या है? देखो, डिबेट क्या होता है? एक फॉर्मल डिस्कशन होती है। डिस्कशन किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है, ठीक है, करंट टॉपिक के ऊपर या जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर एंड इन्वायरमेंट के ऊपर, किसी ट्रीटी को लेकर, वाटर के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर लेकर कोई भी एक फॉर्मल डिस्कशन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में। ओके, इतना समझ में आया? अब ये डिबेट कहाँ होते हैं? जनरली पब्लिक मीटिंग्स में। ओके, और इस डिबेट में ना अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, मतलब कोई एक तो किसी भी चीज़ के फेवर में होगा एंड वही दूसरा इंसान उसी चीज़ के अगेंस्ट में होगा। तो दोनों के दोनों जो हैं अपने अपने पक्ष को सामने रखेंगे, अपने अपने पॉइंट्स को सामने रखेंगे एंड वो दोनों ये कहेंगे कि मेरी बात सही है और वो कहेंगे कि मेरी बात सही है। तो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं डिबेट के अंदर। इतना समझ में आया? एंड फिर डिबेट एंड कैसे होता है? वोट से, मतलब लोग वोट करते हैं कि हाँ फेवर वाला ठीक है या फिर अगेंस्ट वाला ठीक है। तो ये होते हैं डिबेट राइटिंग। अब सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, डिबेट राइटिंग आएगी आपकी 10 मार्क्स की। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम बता देती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस चीज़ से कितने मार्क्स हैं। अब देखो, डिबेट राइटिंग में जो आपका फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट आप समझते हो ना, लेआउट। फॉर्मेट में जो आपका ओपनिंग एड्रेस आप लिखोगे और जो आप कंक्लूजन लिखोगे वो आपका, उसका कितने मार्क्स होंगे? 1 मार्क होंगे। और जो आपका कंटेंट होगा, मतलब जितने आप आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे, फेवर में लिखो या फिर अगेंस्ट में लिखो, या जो भी आपका कंटेंट होगा उसके आएंगे आपके टोटल 4 मार्क्स। ओके, उसके बाद आते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जैसे आपका ग्रामर, उसकी स्पेलिंग, ग्रामर की एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग अगर आप ठीक से लिखोगे और तो उसके आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स। ओके, एंड जो आप आइडियाज़ लिखोगे, मतलब अगर जैसे कोई ट्रेंडी सा टॉपिक है एंड उसी को उठाकर आप मतलब लिखोगे, अपने थोड़े बहुत आइडियाज़ लगाओगे एंड जो आपका स्टाइल होगा, अगर स्टाइल यूनिक सा होगा तो आपको उन सब के 2.5 मार्क्स मिलेंगे। यानी एक्सप्रेशन के आपको टोटल कितने मिलेंगे? 5 मार्क्स। तो 5 + 4 + 1 कितने हो गए टोटल? 10 मार्क्स। इतना समझ में आया? फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट के 4 मार्क्स, एक्सप्रेशन के टोटल 5 मार्क्स, तो टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर कि हम डिबेट लिख कैसे सकते हैं, कैसे कैसे लिखें कि हमें पूरे 10 के 10 मार्क्स मिल जाएँ। तो डिबेट की जब आप डिबेट लिखोगे तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे? इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन कैसे? जैसे मान लो आप किसी पब्लिक मीटिंग में जा रहे हो और ऐसे थोड़े ना कि मतलब कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे। सबसे पहले आप सबको ग्रीट करोगे ना, गुड मॉर्निंग बोलोगे या फिर सबका वेलकम करोगे। तो इस इंट्रोडक्शन में जब आप लिखोगे डिबेट को तो सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्शन। उसमें आप दोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब ग्रीटिंग्स देना। ओके, और इंट्रोडक्शन में आपका एक तो सैल्यूटेशन आ गया कि मतलब गुड मॉर्निंग बोल दो, ग्रीटिंग्स बोल दो, और टॉपिक आएगा। टॉपिक जो भी आपको जिस भी चीज़ के ऊपर डिबेट लिखना होगा उसका आपको टॉपिक लिखना है और आपको ये भी बताना है कि आप उस टॉपिक के अगेंस्ट में बोलना चाहते हो या फिर उस टॉपिक के फेवर में बोलना चाहते हो। ओके, अब मैं आपको लिखवा रही हूँ एग्जाम्पल कि आपको कैसे कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है पेपर में। तो जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक्स में भी नोट कर लो ताकि आपको ईज हो जाए। तो आप कैसे लिखोगे इंट्रोडक्शन? गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टीम्ड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट। अगर स्कूल में है तो ऐसे ही बोल सकते हो या फिर जहाँ की भी पब्लिक मीटिंग है आप उसके हिसाब से बोल सकते हो, जैसे जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, जैसे आपका मर्जी करे, जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हो। ओके, जो बेसिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर आप इसके बाद क्या बोलोगे? ग्रीटिंग के बाद आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना है। आए के बाद अपना नाम लिखना है आपको अपना, या तो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में जो आपका नेम बोला हुआ है या तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखो। एंड क्वेश्चन में अगर कोई नेम मेंशन नहीं है तो आप अपना भी लिख सकते हो। आए, जैसे मेरा नाम है शिखा शौकीन, एंड अगर क्वेश्चन में आपका रिद्धिमा नाम है तो आप वो लिख सकते हो, आए रिद्धिमा। ठीक है, तो फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू
टू स्पीक के बाद आपको बताना है कि आप उस टॉपिक के फेवर में बोल रहे हो या अगेंस्ट में बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल आप फेवर में बोल रहे हो, टू स्पीक फॉर द टॉपिक, उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक का नेम। मान लो टॉपिक का नेम है पॉल्यूशन, तो आप लिखोगे आई रिधिमा फील ऑनर टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर द टॉपिक पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन जब खत्म हो जाता है तो क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, बॉडी लिखनी है अपने डिबेट की। बॉडी में आप क्या लिखोगे, देखो बॉडी तो वैसे आपके डिबेट का मेन पैराग्राफ होता है, एंड इसमें आप लिखोगे बेसिकली प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे मान लो आपका डिबेट किसके ऊपर है, पॉल्यूशन के ऊपर, तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक का यानी कि पॉल्यूशन का मीनिंग समझाओगे कि पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो पोल्यूशन को। जब आप एक्सप्लेन कर लो, वैसे तो इसको जनरली एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं या फिर आप इसको 2-3 लाइन तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। मीनिंग समझा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके इश्यूज़ लिखने हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। पॉल्यूशन कितने टाइप का होता है ये आप लिख सकते हो, एंड पॉल्यूशन से कहाँ कहाँ से फैल रहा है, क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको वो सारे लिखने हैं। जैसे मतलब लोगों की तबीयत बिगड़ रही है पॉल्यूशन से, एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म हो रहा है, एंड एयर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लैंड भी बहुत ज़्यादा डिटोरेट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, तो आप इश्यूज़ लिखोगे इस बॉडी में। उसके बाद थर्ड आपको लिखना है सॉल्यूशन। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, जो भी आपने ऊपर इश्यूज़ बताए ना, अपने जितने भी इश्यूज़ हैं उसके लिए आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कि कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और सॉल्यूशन में आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो, जैसे कि फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज़ ए सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसे लिखते लिखते आपको अपने सॉल्यूशन बताने। फिर लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, जैसे व्हेन मेरे साथ लिख लो, वेर एवर देयर इज़ यूनिटी, जहाँ पर भी यूनिटी होती है वहाँ पे हमेशा जीत होती है। देयर इज़ ऑलवेज विक्ट्री। तो अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो आपको एक्सप्रेशंस के ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे मार्क्स। इनको कोट में लिख सकते हो, और भी लाइन में आपको बता देती हूँ, जैसे यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और वैसे बोल देती हूँ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एंड मैनी मोर। तो आप ऐसे ऐसे कोटिंग में लाइंस लिख सकते हो, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब फोर्थ क्या आता है, में आप लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको क्या आता है, जो आपने स्टेटमेंट ऊपर दी, जैसे आपने प्रॉब्लम्स बताई फिर उसका सॉल्यूशन दिया, तो अब आप क्लैरिफिकेशन करोगे अपनी स्टेटमेंट्स की। जैसे कि आप लिख सकते हो, थोड़ी बहुत कोटिंग कर सकते हो, द वर्ड इम्पॉसिबल, मतलब ये 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, ऐसे लिखना, द वर्ड इम्पॉसिबल itself says I am possible। ओके, ऐसे ऐसे लिख दोगे तो मतलब फुल मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद आपको करना है थैंक यू, और कंक्लूजन मतलब 2-3 लाइंस का लिखना है, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना। ठीक है, तो आपको ऐसे अपनी डिबेट राइटिंग को लिखना है, एनहांस करना है, और आपका अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो इन द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो मेरा एक सेकेंड चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड वीडियो के ऊपर आपको एक वाइट कार्ड शो हो रहा होगा, वहाँ से भी जाकर आप उस चैनल पे जा सकते हैं। दैट चैनल इज़ बेस्ड ऑन मिस्टीरियस एंड अमेजिंग फैक्ट्स, तो प्लीज़ आप उस पर भी अपना थोड़ा सपोर्ट शो कीजिए। थैंक यू सो मच।